उत्तराखंड में फिर से चुनाव की बयार आ रही है। दरअसल 31 मई को चंपावत में विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। आज को चंपावत विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी पर्चा दाखिल किया। कयासों के बाजार में ये अफवाह है, यह सच्चाई कहना मुश्किल है कि कांग्रेस ने अभी से भाजपा को वॉकओवर दे दिया है और एक बहुत कमजोर महिला प्रत्याशी श्रीमती निर्मला घैतोड़ी को यहां से चुनाव के लिए उतारा है। तो क्या वास्तव में ये जो कयासों के बाजार में अफवाहें उड़ रही हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या वास्तव में श्रीमती निर्मला घैतोड़ी एक बहुत कमजोर उम्मीदवार है? देखिए इस वीडियो को अंत तक। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने मेरे कई चुनावी विश्लेषण सुने होंगे, लगभग 99% सब सच बैठे हैं। तो क्या इस बार चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए मैं ये राजनीतिक विश्लेषण आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो क्या ये भी सही होने जा रहा है? देखिए इस वीडियो को अंत तक। आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो। दरअसल कांग्रेस की ओर से जो श्रीमती निर्मला घैतोड़ी हैं, ये माना जा रहा है कि वो बड़ी कमजोर उम्मीदवार है। कमजोर क्यों है? महिला है। कमजोर क्यों है? क्योंकि चर्चा में ज्यादा नहीं रहती है, इसीलिए कमजोर माना जा रहा है उत्तराखंड की मीडिया द्वारा। पर मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषक मन ये कह रहा है कि कमजोर उम्मीदवार नहीं है। उसके पीछे कारण और है। जिस तरह से खटीमा से 2 बार विधायक रहे और अपने मुख्यमंत्री रहते हुए वो खटीमा से चुनाव हारे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत मुश्किल खेल होगा पुष्कर सिंह धामी के लिए इस चंपावत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना। उसके पीछे कारण यह है भीतरघात, क्योंकि उत्तराखंड के कई नेता नहीं चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ये चुनाव जीतें। ये जो मामला है ये फेवर में जाने वाला है श्रीमती निर्मला घैतोड़ी के। तो क्या ये वाला मामला श्रीमती निर्मला घैतोड़ी के फेवर में जो जाएगा उससे वो खुश होंगी? क्या इसलिए उनको मजबूत उम्मीदवार मान लिया जाए? तो मैं ये कहता हूं कि वो किसी भी कीमत पे कमजोर उम्मीदवार नहीं है। देखिए कहीं भी जाइए, आज भी प्रधानमंत्री मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी उनके धुर विरोधी हैं, धुर अंध विरोधी हैं। तो वैसे ही चंपावत विधानसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे जो निश्चित रूप से इस जोश में होंगे कि हमें हर हाथ में भाजपा को हराना है, और साथ में भीतरघात वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो सोने पे सुहागा होना लाजमी है। अब देखिए चंपावत विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले घैतोड़ी जी चुनाव जीत चुके हैं, उससे पहले भी वो जीते थे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ज्यादा जीती है, यानी कि ये भाजपा की परंपरागत सीट नहीं है। तो क्या होगा? क्या पुष्कर सिंह धामी के लिए ये मुश्किल होने जा रहा है? जी बिल्कुल हाँ, आसान जीत नहीं होने जा रही है। और अगर हम बाकी और उम्मीदवारों की बात करें, हम बहुजन समाजवादी की पार्टी की बात करें, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें, या हम बात करें यूकेडी की, उन्होंने अपने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं की है। मुझे लगता है कि जिस तरह से खटीमा के चुनाव में जब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी चुनाव लड़ रहे थे, मैंने वहां का विश्लेषण किया तो जाना कि जब मेरे जैसा नौसिखिया पत्रकार ये बता सकता था कि वो आसानी से वहां हार रहे हैं। दरअसल वहां भाजपा बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट के आधार पे चुनाव उम्मीदवार बना गई धामी जी को। आप जानते हैं इससे पहले 10 से 14-15 हजार वोट लेते थे खटीमा में। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जहां मैंने खटीमा में चुनावी हार जो हुई थी धामी जी की, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दूसरा, मैंने एक और रिपोर्ट दाखिल की थी कि खटीमा तेरा शुक्रिया कि तूने धामी जी को हराया। व्यक्तिगत रूप से धामी जी को मैं बहुत पसंद करता हूं, और वो पहाड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में काम करने वाला मुख्यमंत्री है, वो ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है जो पहाड़ी क्षेत्र है। तो चंपावत किसी जमाने में पिथौरागढ़ का हिस्सा हुआ करता था, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत खूबसूरत इलाका है। मैं आपको वहाँ पे जाके, मैं अभी जाने वाला हूँ वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों की राय आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल मेरा ये कहना है कि निर्मला घैतोड़ी के बारे में जान लीजिए वो है कौन। दरअसल श्रीमती निर्मला घैतोड़ी जी एक शिक्षक घर में पैदा हुई, शिक्षक जो आजादी के पहले के जमाने से एमए पास थे, लेकिन घर का मोह उन्हें उत्तराखंड के लोहाघाट नामक एक छोटे से कस्बे से बांधे रखा। 6 बच्चों में चौथी संतान है निर्मला घैतोड़ी जी। बहुत मेहनती और हिम्मती, अपने पिताजी की लाडली थी।
इंटर तक पढ़ाई के बाद शादी हो गई, शादी भी एक शिक्षक के साथ, और जहाँ शादी हुई वो एक गरीब परिवार था। शादी के बाद जीवन एक आम उत्तराखंड के गांव की महिला का गाय के चारे के लिए घास काटने जंगल जाना, बड़े बड़े पेड़ों में चढ़ के गाय भैंस का चारा इकट्ठा करना, जो एक उत्तराखंडी आम ग्रामीण महिला हमेशा करती आई हैं। शादी के 10 वर्ष तक यही दिनचर्या चली। फिर पति का ट्रांसफर हुआ चंपावत कस्बे में, तो अपने 3 बच्चों को लेकर पति के साथ नई जगह आ गई। हैंडलूम में कालीन बनाने की ट्रेनिंग ली थी। इसका उपयोग करके कुछ समय के लिए ITI में इंस्ट्रक्टर का काम भी किया। कुछ सालों के बाद गांव की प्रधान की सीट महिला आरक्षित हुई तो गांव वालों को साफ बात करने वाली, पढ़ी लिखी और मेहनती निर्मला याद आई। गांव वालों ने निर्विरोध ग्राम प्रधान निर्वाचित कर दिया। कुछ लोगों को सोचना यह भी होगा क्योंकि निर्मला गांव में ही तो रहती नहीं है, प्रधान का रिमोट हमारे हाथ रहेगा। कुछ लोग प्रधान पति वाली बात भी सोच रहे थे, लेकिन यह मौका था एक महिला के लिए अपने नेतृत्व क्षमता दिखाने का और ये भी बताने का कि अगर नेतृत्व एक महिला को दिया जाए तो उसे चला भी सकती है और बिना डरे फैसले भी ले सकती है। फिर चाहे ग्राम पंचायत की मीटिंग हो या ब्लॉक जिला लेवल की मीटिंग, सब फैसले निर्मला खुद ही लेती थी और लोगों को सहमत भी कराती थी। पति ने भी कभी टांग नहीं अड़ाई। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और अपना शिक्षक का काम पूरी ईमानदारी से बिना राजनीति में कोई दखल दिए करते रहे। निर्मला ने भी अपनी प्रधानी का काम पूरी ईमानदारी से जारी रखा। गांव के विकास कार्य के लिए संघर्ष किया। गांव में एक प्रधान के रूप में जितना बन पड़ा उससे ज्यादा किया। फिर राजनीति के रास्ते में चलती चली गई। जनता के कई मुद्दे उठाए। उत्तराखंड आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, लोगों की मदद करना, गांव में महिला मंडलों के साथ काम करना, इन सब में बहुत नाम कमाया। फिर राजनीति में कुछ हार भी हुई। जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, हार मिली, लेकिन गर्व करने की बात यह है कि इस पुरुष प्रधान समाज में चुनाव लड़ी तो पूरे अपने दम पे। इस बीच कांग्रेस पार्टी की सदस्य बनी। फिर कुछ समय के लिए कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनाई गई। पहली बार कोई महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी थी। कुछ ने इसे टेम्परेरी अरेंजमेंट माना तो कुछ को लगा कि चला नहीं पाएंगी और खुद ही छोड़ देंगी, लेकिन वो तो अध्यक्ष भी चलाने लगी। नई टीम बनाई। कुछ पुराने लोग नाराज भी हुए। जिले के सर्वांगीण विकास के जनपद के विभिन्न कार्यालयों का अलग अलग विकेंद्रीकरण के बाबत दिए बयान को दुष्प्रचारित कर निर्मला घैतोड़ी के पुतले भी जलाए गए। बहुत हतोत्साहित करने का प्रयास किया, लेकिन निर्मला डटी रही, चुनौतियों से लड़ती रही। फिर कार्यकर्ताओं की टीम साथ हो गई और आम जनता का साथ मिला। जिला अध्यक्ष से 10 साल तक सफलतापूर्ण चलाई। फिर IIC की सदस्य बनी। आज चंपावत जनपद की राजनीति में अग्रणी महिलाओं में से एक हैं। पार्टी ने और भी कई महत्वपूर्ण काम सौंपे, जिसमें राज्य महिला सशक्तिकरण के उपाध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने काम किया। एक उत्तराखंड की महिला के संघर्ष की कहानी। तो निश्चित रूप से हमें यह लगता है कि कांग्रेस ने एक मजबूत उम्मीदवार दिया है निर्मला घैतोड़ी के रूप में। आप क्या सोचते हैं? टिप्पणी बॉक्स में दीजिएगा जरूर। रामनगर विधानसभा क्षेत्र में 2016-17 में वो इस तरह के चुनाव में जब यहाँ आई थी तो चुनावी प्रभारी थी, यानी कि उनको कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण पद हमेशा दिए और आज की तारीख में चंपावत में वो एक मजबूत नेता है, यानी मजबूत महिला नेता है। और इससे पहले उनकी दावेदारी पेश की जा रही थी। हालांकि आदरणीय श्री खड़गवाल जी हमेशा बाजी मारते गए टिकट में, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि श्रीमती निर्मला घैतोड़ी को जो कांग्रेस टिकट दिया है वो बहुत जायज टिकट दिया है। अगर मैं कांग्रेस का सदस्य होता, मैं कांग्रेस का नेता होता, मैं कांग्रेस की कोर टीम में शामिल होता तो निश्चित रूप से मैं श्रीमती निर्मला घैतोड़ी को ही टिकट देता। आप सुनिए गरिमा दसोनी जी जो प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो क्या कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने निर्मला घैतोड़ी को चुनाव में उतारकर अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी को वॉक ओवर दे दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि मुगालते में ना रहे, अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। निर्मला घैतोड़ी एक महिला ही नहीं है, वो एक शेरनी है। अगर उनके जीवन की पूरी यात्रा आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा किन किन संघर्षों से होकर वो यहाँ तक पहुंची है। अपने गांव की प्रधान रहने के साथ साथ आज AICC सदस्य तक का सफर और राज्य महिला परिषद की उपाध्यक्ष से लेकर समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षा पद तक, और कहीं ना कहीं जो आज ये चंपावत के प्रत्याशी के रूप में पार्टी
पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है वो यूं ही नहीं जताया है। चंपावत की जनता के बीच में रहकर उनकी बेटी उनकी बहू बनकर जैसे उन्होंने काम किया है और योगदान दिया है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चंपावत के लिए एक पैराशूट कैंडिडेट है, एक बाहरी व्यक्ति है, चंपावत की जनता निर्मला गहतोड़ी के किए हुए कामों को भुला नहीं सकती। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अभी कापड़ी जी ने वहां पटखनी दी, तब भी धामी जी मुख्यमंत्री थे खटीमा के, और आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। यहाँ गहतोड़ी जी पटखनी देंगी, ये हमारा वादा है। वो भी ये कह रही है कि वॉकओवर नहीं दिया है। ये जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और मीडिया कह रही है कि कांग्रेस ने खुलेआम वो दे दिया, ये वही मीडिया जो अभी तक ये मांगती आई थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत से वापसी कर रही है, भाजपा तो हार रही है। ये मैं ही वो पत्रकार था जिसने खुलेआम ये कहा था कि पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आने से भाजपा चुनाव जीत रही है, भाजपा पूर्ण बहुमत से वापसी कर रही है। और अब देखिए, जो मैं ये बात कह रहा हूँ, ये जीत पुष्कर सिंह धामी के लिए आसान नहीं होने वाली। आप जो ये कह रहे हैं कि वॉकओवर दे दिया है कांग्रेस ने भाजपा को, नहीं दिया है। भाजपा तो नाक को चने चमाने पड़ जाएंगे यहाँ पे। फिलहाल वहां की जमनी रिपोर्ट में पेश करूंगा। फिलहाल ये रिपोर्ट इतनी थी। अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत था, है और रहेगा। जय उत्तराखंड, जय चंपावत।